लेकर आएंगे कमोडिटी की एबीसीडी। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले गेहूं की, क्योंकि गेहूं को लेकर इस बार फिर से चिंता बढ़ गई। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, यील्ड को लेकर चिंता, और लग रहा है जो सरकार का जो 1120 लाख टन का जो इस साल का उत्पादन का अनुमान है, उससे अनुमान से करीब करीब 10% तक उत्पादन कम रह सकता है। और गेहूं की अगर बात करें, पहले उत्पादन और खपत की स्थिति समझिए। दुनिया के कुल उत्पादन में चीन सबसे बड़ा हिस्सेदार है 17%, लेकिन खपत में 19%, यानी जितना वो उत्पादन करता है उससे ज़्यादा खपत भी करता है। भारत की भी यही स्थिति है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भारत उत्पादक भी है और कंज्यूमर भी है। तो दोनों देश में जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है, करीब करीब वो टोटल वो खुद ही खपत करते हैं। कभी कभार छोटे मोटे एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ी है। पिछले साल भी हमने देखा था कि रूस और यूक्रेन से जब एक्सपोर्ट घटे थे, उसके बाद से ग्लोबल सप्लाई घटी थी। भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। और दूसरी तरफ लगातार पिछले 2 सीजन से भारत में यील्ड को लेकर चिंता है। तो कारोबारी ये समझना चाहते हैं कि आगे भाव क्या होंगे। कई सारे दर्शक ऐसा जानना चाहते हैं, इसलिए हम गेहूं के कारोबार के बारे में बताना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट की अगर बात करें, ग्लोबल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रसिया है। टॉप 10 में और भी कई सारे कंट्रीज आते हैं, यूक्रेन तक है। लेकिन यूक्रेन भले ही एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो पुराने एक्सपोर्ट थे युद्ध से पहले के, उससे काफ़ी कम हो गया है। तो ये स्थिति बनकर निकली है। वहीं इंपोर्ट की अगर बात करें तो भारत चाइना में हालांकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता है। जब स्थिति बिगड़ती है तभी यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन और कई सारे ऐसे कंट्री है, जैसे इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, वहाँ पे बड़े लेवल पे पूरी तरह से इन रूस और यूक्रेन के गेहूं पर निर्भरता इनकी ज़्यादा थी। इसलिए स्थिति ज़्यादा है और महंगाई गेहूं को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और गेहूं के इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है कि 350 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी गेहूं पर निर्भर है। गेहूं की सिर्फ रोटी चपाती के तौर पे ही नहीं, तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह, बिस्किट, केक्स, पैनकेक्स, तमाम चीज़ें बनती है। अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह बनते हैं। बहुत सारे आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जो गेहूं का उसका इस्तेमाल होता है। और प्रोटीन का, उनके खाने का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर गेहूं है। और गेहूं अगर भारत में अगर बात की जाए तो भारत में जो बड़े उत्पादक राज्य हैं यहाँ पर यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा, ये बड़े उत्पादक राज्य हैं जो मेजर हिस्सेदारी रखते हैं। और इन सभी राज्यों में इस बार हीट वेव की चिंता है। और इस बार की चिंता यही है कि क्या जो उत्पादन का अनुमान, सरकार का अनुमान है, क्या उस उत्पादन अनुमान को सरकार पूरा कर पाएगी। तो ये लक्ष्य से पीछे रहने की संभावना, तो यही चिंता है। अब देखते हैं किस तरह का उत्पादन के नंबर, फाइनल नंबर आते हैं। और सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की रिपोर्ट लगातार आ रही है हीट वेव को लेकर। तो तमाम ऐसे पहलुओं के बीच में आपको किस तरह से कारोबार करना है, भाव का ट्रेंड किस तरह का रहना है, तो ये सारे फंडामेंटल्स को आपको देखना होगा। ठीक है, तो गेहूं आपके नाश्ते से लेकर आपके लंच, डिनर सभी में शामिल है और इसके कारोबार की एबीसीडी आपको विश्व मोहन ने समझा दी है।